बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर इलियास हूँ और आज हम चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स का टर्म एसोसिएट विद मोशंस का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें बेटा हम वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी देखा जाए तो ये दरअसल एक स्पीड ही है, लेकिन आपने स्पीड में पढ़ा था कि हम डिस्टेंस कवर करते हैं और स्पीड में हम डिस्टेंस को पढ़ते हैं क्योंकि डिस्टेंस की सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन होती है। लेकिन वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं और आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड भी होती है और एक डायरेक्शन भी होती है। यही फ़र्क है वेलोसिटी और स्पीड में। ये स्पीड भी होती है, वेलोसिटी है, लेकिन इसमें हम मैग्नीट्यूड भी देखते हैं और डायरेक्शन भी देखते हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट में आती है। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन बनती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, के रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। जहाँ पे भी रेट ऑफ चेंज आ जाए मतलब कि पर यूनिट टाइम के बारे में बता रहे कि जितना हम डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम में कवर करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। और बेटा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि आप जानते हैं कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आ जाए वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी। अब फार्मूला एंड यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी देख लेते हैं। वेलोसिटी का यूनिट आपने स्पीड का यूनिट पढ़ा था क्योंकि उसमें हम डिस्टेंस कवर करते हैं, इसलिए स्पीड का यूनिट था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं तो वेलोसिटी का फार्मूला बनेगा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, तो जितने टाइम में हम जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट को डी से डिनोट करते हैं तो इसका फार्मूला बना v इज इक्वल टू डी ओवर टी। इसका यूनिट आप देख सकते हैं वेलोसिटी बेटा यूनिट्स देखें ना वेलोसिटी का, तो डिस्प्लेसमेंट भी दरअसल क्या है, एक लेंथ ही है। तो लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को भी का जो यूनिट होगा वो m होगा। टाइम को हम सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी का यूनिट मीटर ओवर सेकंड बनता है या फिर इसको मीटर पर सेकंड भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या है कि ये पैराट्रूपर है, इसकी मैं एग्जांपल आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर बाद में, पहले हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी देख लेते हैं क्या होती है। अब पार्टी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, कि अगर एक बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि मतलब अगर बॉडी को मैं शॉर्ट इंटरवल्स में डिवाइड कर दूँ तो मैं कह लेता हूँ कि मैंने 10 मिनट्स में एक डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, फिर नेक्स्ट 10 मिनट्स में एक डिस्प्लेसमेंट कवर करना है और फिर नेक्स्ट 10 मिनट्स में एक डिस्प्लेसमेंट कवर करना है। तो अगर मैं तीनों 10 मिनट्स के इंटरवल्स में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करूँगा, इसका मतलब मैं एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हूँ। यानी कि अगर मैंने फर्स्ट 10 मिनट्स में 30 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया और नेक्स्ट 10 मिनट्स में 30 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया और उससे नेक्स्ट 10 मिनट्स में फिर मैंने 30 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसका मतलब कि मैं एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वजह से मूव कर रहा हूँ। इस तरह से आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि मैं डायग्राम में आप देख सकते हैं पैराट्रूपर्स जो आसमान में, हवा में स्काई पैराट्रूपर्स होते हैं, फ्लाइंग करते हैं। आप देख सकते हैं बेटा कि एक वक्त ऐसा, ये ऊपर से तो बहुत ज़्यादा स्पीड में नीचे की तरफ गिरते हैं, लेकिन जब ये पैराशूट ओपन करते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि जब इनकी नीचे आने की स्पीड और टाइम बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, कि जब कोई पैराट्रूपर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ज़मीन की तरफ मूव करना शुरू करते हैं तो उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी में कहते हैं। ये आपकी बुक पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साइड पे एक टेबल में बाकायदा इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, कि बॉडी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बॉडी में किसी वक्त में वेलोसिटी में चेंज आना, किसी टाइम पे वो एक्सेलरेशन होता है। अब ये वेलोसिटी में चेंज आने से क्या मुराद है, आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि एक कार ड्राइवर ने कार को मूव किया और कुछ दूर जाकर इसने कार रोक दिया और फिर से इसने कार को स्टार्ट कर दिया। तो जब आप देखेंगे वेलोसिटी है क्या, स्पीड। जब हम किसी स्पीड में मूव कर रहे हों और कोई चीज़ हमारे सामने आ जाए, या फिर कोई टर्न आ जाए, या फिर रोड की डायरेक्शन चेंज हो जाए,
तो आप जानते हैं कि हमने स्पीड को थोड़ा सा स्लो करना होता है। तो इसी चेंज को इस स्पीड में इसी चेंज को या फिर वेलोसिटी में इसी चेंज को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। स्पीड नहीं कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन ऑलरेडी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि जब इसमें वेलोसिटी की बात आ गई है तो मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी में चेंज क्या है कि फॉर एग्जांपल किसी भी जगह पे कोई रोड पे अगर ट्रैफिक हो जाए, कोई अचानक आपके सामने गाड़ी आ जाए, बाइक आ जाए, तो आप कार की वेलोसिटी को स्लो कर लेते हैं, मतलब ब्रेक लगा देते हैं, जिसकी वजह से कार की वेलोसिटी कम हो जाती है और फिर आप उसी वेलोसिटी पे आ जाते हैं। तो इस तरह का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। तो बेटा इसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय ए। अब एक्सेलरेशन का फार्मूला देख लेते हैं, फार्मूला यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो बेटा एक्सेलरेशन आपने जैसे कि अभी पढ़ा कि डैश की डेफिनेशन का एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ चेंज का मतलब ये होता है कि पर यूनिट टाइम, यानी कि इसको टाइम से डिवाइड किया गया, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और इसको मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू, अब चेंज इन वेलोसिटी की बात आ रही है तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, यहाँ पर सिंपल टी भी लिख सकते हैं हम, ठीक हो गया। अब चेंज इन वेलोसिटी से क्या मुराद है? बेटा आपने कार को कहीं से स्टार्ट किया, ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट, ठीक। अब आपने उसी कार को किसी प्लेस पे जाकर रोक दिया, तो वो आपका क्या कहलाता है? फाइनल। तो यही आपका इनिशियल से लेकर फाइनल तक क्या कहलाता है? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी से लेकर फाइनल वेलोसिटी, अगर हम इनिशियल चेंज इन वेलोसिटी देते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी में से फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं, तो इसीलिए हमारे पास ये आते हैं चेंज। तो ये चेंज इन वेलोसिटी की मैंने इक्वेशन लिखी है, डेल वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी ए, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। तो बेटा ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई? ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, कि हमने डेल वी की जगह कौन सी वैल्यू पुट कर दी? वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। उसके बाद आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और आप देख सकते हैं कि इसका यूनिट कैसे बनता है। तो बेटा आप जानते हैं कि डेल वी का हमने यूनिट पढ़ा था मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो सेकंड ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो दोनों सेकंड आपस में मल्टीप्लाई होके मीटर पर सेकंड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? बेटा आप यहाँ पे दो स्टेट देख सकते हैं, एक में आपने नॉन यूनिफॉर्म देखा है और एक में आपने यूनिफॉर्म देखा है। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा कि ये जो कार मूव कर रही है ये 0 पॉइंट से लेकर 20 पॉइंट तक हो सकता है। 0 से 5 तक ये 10 सेकंड में मूव करे, यानी कि 0 से 5 किलोमीटर में ये 10 सेकंड में मूव करे या 10 मिनट्स में मूव करे। उससे आगे 5 to 10 किलोमीटर में ये 20 के मिनट्स में 20 की स्पीड में मूव करे, नेक्स्ट 30 की स्पीड में मूव करे। ये नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब इसकी कोई कांस्टेंट स्पीड नहीं है, ना ही कांस्टेंट टाइप में ये मूव करे। लेकिन जब यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो नीचे आप देख सकते हैं कि ये हो सकता है 0 से लेकर 5 तक ये 10 सेकंड में मूव करे, 5 से 10 तक भी ये 10 सेकंड में मूव करे, और 10 से 15 तक भी ये 10 सेकंड में मूव किया, 10 मिनट्स मूव करे। टाइम इंटरवल कोई भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, शॉर्ट इंटरवल शॉर्ट भी हो सकता है, जितना आप चाहें, ठीक है। तो आप एक्सेलरेशन की यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, यानी कि मैं कह देता हूँ कि हमारी वेलोसिटी में चेंज आया, तो ये 0 पॉइंट यहाँ से लेकर 0 से 5 किलोमीटर तक ही वेलोसिटी में चेंज है, और नेक्स्ट वेलोसिटी में चेंज जो है 5 से 10 किलोमीटर की रेंज तक ही है। तो इस तरह की वेलोसिटी को, यानी कि इस तरह के चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या कहलाते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे कि अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट हैज़ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, कि जब वेलोसिटी में चेंज उसी टाइम पे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि हर 10 सेकंड्स के बाद या 10 मिनट्स के बाद वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो इस तरह के चेंजेस को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हाउएवर शॉर्ट इंटरवल में भी, बेशक इंटरवल जितना मर्जी शॉर्ट हो, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं। कहता है एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज पॉजिटिव इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज विद टाइम, कि एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगा अगर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो, किसके हिसाब से? टाइम के हिसाब से। अब इसका क्या मतलब है, हमें कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जांपल हम राइट वे में मूव कर रहे हैं, मेरी कार
आगे को जा रही है, ठीक है। तो जैसे ही मेरी कार आगे जो मेरी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी उसी सिमत को होगी, यानी उसी तरफ को होगी, फिर मेरी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट नेक्स्ट वो कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज नेगेटिव इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम, डिक्रीजेज विद टाइम सॉरी। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी नेगेटिव होगी अगर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती जाए टाइम के लिहाज से। अब ये नेगेटिव कैसे होगी बेटा, इसकी सिंपल सी मिसाल है कि फिर से मेरी कार आगे को मूव कर रही है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन जो है मेरा बैकवर्ड की तरफ होगा, फिर मेरी वेलोसिटी कम होगी। जैसे कि हम कार को ब्रेक लगाते हैं तो आपको थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि फ्रिक्शन की वजह से हमारी कार क्या होता है कि कार आगे को जा रही है, लेकिन फ्रिक्शन उसको जब आप ब्रेक लगाते हैं उसको पीछे को खींचती है, मतलब रोकती है। तो यही एक्सेलरेशन हमारी बैकवर्ड होती है। तो इस वजह से तब एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि एक्सेलरेशन की और वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों ऑपोजिट होनी चाहिए, फिर हमारी क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। यानी और दूसरा पॉजिटिव कब होगी, जब हमारी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन मतलब आगे जाने की डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव एक्सेलरेशन को बेटा डिसेलरेशन और रिटार्डेशन भी कहते हैं। इसका एक और नाम दिया गया है फिजिक्स में, क्या नाम दिया गया है, रिटार्डेशन और डिसेलरेशन, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।